शगुफा कौसर जी है मेरे साथ। मेरे ख्याल से आज मौलाना कादरी आपको मेरे ख्याल से आज जवाब देना चाहिए। ओआईसी इंडिया को लेक्चर दे रहा है, कह रहा है कि माइनॉरिटी राइट्स खतरे में है। जवाब दीजिए, इस ओआईसी क्या हैसियत, क्या औकात की हमको इंडिया को लेक्चर दे रहा है, आपके इंडिया को। कादरी जी जवाब दीजिएगा करारा आज ओआईसी के, तथ्यों वाला तमाचा मारिएगा ओआईसी के मुंह पर। बोलिए आप कादरी जी। अमन साहब, इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि हमारे अपने देश के निजी मामलात में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। चाहे ओआईसी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी हो। अली कादरी की, अमन चोपड़ा की बहस होगी तो देश में होगी, देश के बाहर ये बात नहीं जाएगी। अगर आप और भारत में मुसलमान के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है, दीजिए जवाब। यकीनन सुरक्षित है। मेरा संविधान मुझे हक दिया है। अगर यहाँ की हुकूमत और आप जैसे लोग अगर छीनने की कोशिश भी करते हैं तो मैं लड़ कर लूंगा, क्योंकि ये मेरा देश है, ये देश का मेरा संविधान है। आपको लगता है हिजाब का बोलने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है हिजाब के बहाने कोई अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया और भारत को गाली देने की ये पूरा ये प्लान है, पूरा टूल किट है ये? आपको लगता है ऐसा कादरी जी, आपको भी लगता है? कोई भी टुकड़ा गैंग होने दीजिए, आप में साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो फिर किसी को बोलने का हक नहीं होगा। लेकिन आप मुझे लेकिन मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं ना, आप समझे नहीं? जो विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं। बमबाजी हो रही है, देखिए बंगाल में हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, हिजाब के लिए शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं जो हिजाब के लिए सड़कों, स्कूल में, क्लासरूम में हिजाब के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं ना। कादरी जी उनको समझाइए थोड़ा, वो आपकी बात सुनेंगे शायद आज। जी जी मैं बोल रहा हूँ जी जी। विवेक अग्निहोत्री की क्या औकात है? कौन है वो जो बात करेगा हमारे? हिंदुस्तानी है भाई। अरे हिंदुस्तानी तो हम भी है। हाँ तो क्यों नहीं बात औकात है? अभी देख रहा था आपके चैनल पे बकबक कर रहा था, उसकी क्या औकात है? क्या औकात मतलब? ये कह रहे क्या गलत बोला उन्होंने? अगर नहीं गलत क्या बोला, बिल्कुल अगर नमाज पर और अगर हिजाब पर कटाक्ष करेगा बिल्कुल गलत है। क्या हिजाब पर कटाक्ष नहीं? क्लासरूम में हिजाब? सुनिए, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है और हम हिजाब करेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक कोर्ट में उसकी बहस देखिए, आप ही तो मौका दे रहे हैं ना, फिर आप ही मौका दे रहे हैं ओआईसी को। सुनिए सर, सुनिए, आप ही मौका देते हैं। बमबाजी हो रही है भाई बंगाल में, मुर्शिदाबाद में हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। हाँ बिल्कुल, बंगाल की अभी आपकी मैं स्टोरी देख रहा था, वैसी हरकत की हम साइड कभी नहीं करेंगे सर। ये सब हो ही रहा है, ये सब हिजाब के लिए हो रहा है ना साहब। हिंसा की हिजाब के लिए बमबाजी कहीं पर भी हो, हिजाब के लिए बमबाजी, हिजाब के लिए शिक्षक को बंधक बनाया गया, पत्थरबाजी हिजाब के लिए। तो मौका तो आप ही मतलब आप लोग, मतलब यही लोग दे रहे हैं ना। अरे साहब, कर्नाटक में मांडिया में जो है भगवाधारी झंडे किसने लहराए? मैं लहराया। अरे शुरुआत तो वहां से हुई, आप उनको तो अंदर कर छुपा दे रहे हैं। आप बात शुरुआत तो हिजाब से हुई थी, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जिसको आप अच्छे से जानते हैं। शुरुआत तो हिजाब से हुई थी। कादरी जी, अमन भाई, थोड़ी इंसाफ की बात कर लो यार। इस किस्म से वन साइड वन वे मत जाओ यार। भाई वन साइड ही बनना पड़ेगा, इंडिया की साइड ले रहा हूं मैं। अरे मैं तो रूल्स के साथ में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की साइड ले रहा हूं। आप किस साइड है? ना सुनिए, देखिए वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना कि अब हिजाब, जैसे कि कल की बात आई थी कि यूनिफॉर्म के रंग का जो है हिजाब बांध सकते हैं। अभी बहस चल रही है ना, आप देखेंगे। फंडामेंटल राइट ऑनरेबल कोर्ट नहीं छेड़ेगा, हमें यकीन है उस बात का। हमें हक मिलेगा, हमारे संविधान ने जो हमें इजाजत दी है, जो संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो मिलेगा हमें। देखिए हमारे संविधान जी, जनवरी से पहले कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। अचानक से जनवरी में एक सुबह उठे और फिर हिजाब याद आ गया, चलिए क्लासरूम में हिजाब पहनेंगे। जनवरी से पहले तो फिर जनवरी से पहले कुछ नहीं था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, आपको पता है ना? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मैं सुबुई के पास जा रहा हूँ। अंतरिम रोक लगाई ना? हाँ, अंतरिम रोक फैसला आना अभी बाकी है। ठीक है, बाकी है, बिल्कुल फैसला आएगा ना। सुबुई, आपको लगता है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया, हिजाब है टूल किट, जिक्र सुबुई कर रही थी? ये वो बोलिए। ये औरत का तो खैर मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ये औरत को मुसलमान मानता ही नहीं। आपने कैसे तय किया? मैं मुसलमान बन के बैठी भी नहीं हूँ, मैं भारत की नागरिक बन के बैठी हूँ। मेरी पहचान मेरा मजहब निर्धारित नहीं करता है, मेरी राष्ट्रीयता मेरी पहचान है। भारतीय बन के मुझसे बात करिए, मुसलमान बन के बात नहीं करती मैं किसी से।
से। ये लोगों से मैं बात भी नहीं करता, मैं इसलिए कुछ इंटरप्ट भी नहीं किया। आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोलूंगा, यानी तो मैं अभी डिबेट छोड़कर चला जाऊँ। अच्छा, इन्होंने हिजाब नहीं पहना इसलिए बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल चले जाइए। पता ही तो बोले, मुसलमान मानता ही नहीं वो औरत को। कैसे कैसे कैसे? भारत है। अच्छा, एक मिनट सुबुई, एक मिनट। मुसलमान की क्या परिभाषा क्या है? मुसलमान की परिभाषा क्या है? सुबुई खान मुसलमान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे कैसे अगर कैसे? अमन चोपड़ा रामचंद्र जी के बताए हुए रास्तों के खिलाफ जाता है तो क्या वो हिंदू रहेगा? तू मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां थोड़ी ना लगा रहे हैं भाई। कभी नहीं रहेगा हिंदू। मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां, प्रभु राम के रास्ते पर तो आपको भी चलना है। अमन चोपड़ा अगर रामचंद्र जी के खिलाफ जाएगा, प्रभु राम के सनातनी धर्म के बागी हो जाएगा। जवाब देना चाहते ये वैसे ही मिसाल है। पहले पूरा बोल लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा सुबुई। पहले वो पूरा बोल लेते हैं। हाँ, बोलिए कादरी जी, आप बोलिए। मौलाना कादरी, जो टूल किट समझा रही थी अभी सुबुई, है वही उसी टूल किट का पार्ट है ये हिजाब। वो खातून का नाम ही मत लीजिए साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना मैं डिबेट मिस करूंगा अगर वो खातून का नाम ले। नहीं, इतना क्यों डरते हैं आप? मेरी बात मैं करूँ, इतना डर? मेरी बात मैं करूँ। अच्छा, इतना डर लगता है सुबुई से? अरे सभी, मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, डर आप क्या बता रहे हैं मुझे? इतना खौफ है आपके नाम का, मुझे नहीं पता था। इतना खौफ है? काफी है ये, दुश्मनान इस्लाम है ये। नहीं, इतना खौफ है। बहरहाल चलिए, आप अपनी बात रखिए। सूरत अल अज़ाब की आयत नंबर 35, 22 और आयत नंबर 69 में कुरान में हुक्म है कि पर्दा करो। और फिर सूरह अल अर्थ में आयत नंबर 26 में है पर्दे का हुक्म, और सूरह अल नूर में आयत नंबर 31 में पर्दे का हुक्म है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप बीच में बोलते रहेंगे तो बात ही बेकार होगी। अच्छा, मैं पूछ रहा था भाई, मुझे नहीं पता था। पर्दे का हुक्म है, मर्द को चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे, किसी औरत को भी गंदी निगाहों से ना देखे। ये इस्लाम का मैसेज है, ये इस्लाम का पैगाम है। ठीक है। अब रहा सवाल, कुछ खातून बुर्का नहीं पहनना चाहती है, हिजाब नहीं करना चाहती है, वो आजाद है, उन पर कोई किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हिजाब के लिए लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी औरतें रोड पर उतरी है, एहतजाज कर रही है। नहीं, कादरी, हिजाब के लिए नहीं है कादरी जी, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। कर सकते हैं, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है भाई, आप डिबेट कहाँ जा रहे हैं? हिजाब के खिलाफ कोई, हिजाब के लिए थोड़ी ना कोई सड़कों पर उतरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उकसाने भड़काने का खेल है, कोई आग लगाने का खेल है। क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ हैं कादरी जी। आपने एक मुस्लिम पैनलिस्ट को सुना जो बुर्का पहनकर बैठी है, वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं स्कूल को, कॉलेज को हिजाब बांधकर जाती थी। कॉलेज गई है, मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मैं अपने कॉलेज में देखा हूँ कि उस दौर में भी हमारे पास की लड़कियां हिजाब बनकर आती थी। और अचानक से आप लोगों को हिजाब पर ऑब्जेक्शन हो गया। अचानक से हिजाब कैसे याद आ गया? अच्छा चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, सवाल तो वही है ना, अचानक से हिजाब कैसे याद आ गया? सवाल ये है कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया। आप रोकिए मत, आंदोलन होगा नहीं भाई, संविधान कानून से बड़ा कुछ ही नहीं है ना, उनके लिए तो कानून रोक रहा है, कोर्ट का डंडा है भाई, अमन चोपड़ा का थोड़ी ना है, कोर्ट का डंडा है। अभी कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है, कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है। अब कोई धार्मिक वस्त्र अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक नहीं जाएगा, अभी कोर्ट की अंतरिम है ना, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए आप। ठीक 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 ठीक, बोलिए डॉक्टर। जिक्र सुबुई कर रही थी, ये बोलिए बोलिए। ये औरत का तो खैर मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ये औरत को मुसलमान मानता ही नहीं। आपने कैसे तय किया? मैं मुसलमान बन के बैठी भी नहीं हूँ, मैं भारत की नागरिक बन के बैठी हूँ। मेरी पहचान मेरा मजहब निर्धारित नहीं करता है। बात करिए, मुसलमान बन के बात नहीं करती मैं किसी से। ये लोगों से बात भी नहीं करता, मैं इसलिए कुछ इंटरप्ट भी नहीं किया। आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोलूंगा, यानी तो मैं अभी डिबेट छोड़कर चला जाऊँ। अच्छा, इन्होंने हिजाब नहीं पहना इसलिए बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल चले जाइए। पता ही तो बोले, मुसलमान मानता ही नहीं वो औरत को। कैसे कैसे कैसे? अच्छा एक मिनट सुबुई, मुसलमान की क्या परिभाषा क्या है? मुसलमान की परिभाषा क्या है? सुबुई खान मुसलमान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे कैसे अगर कैसे? अमन चोपड़ा रामचंद्र जी के बताए हुए रास्तों के खिलाफ जाता है तो क्या वो हिंदू रहेगा? तू मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां थोड़ी ना लगा रहे हैं भाई। कभी नहीं रहेगा हिंदू। मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां, प्रभु राम के रास्ते पर तो आपको भी चलना है। अमन चोपड़ा अगर रामचंद्र जी के खिलाफ जाएगा, प्रभु राम के सनातनी धर्म के बागी हो जाएगा। जवाब देना चाहते ये वैसे ही मिसाल है।
पहले पूरा बोल लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा सुबुई। पहले वो पूरा बोल लेते हैं। तो हाँ बोलिए बोलिए कादरी जी, आप बोलिए। मौलाना कादरी, जो टूल किट समझा रही थी अभी सुबुई, है वही उसी टूल किट का पार्ट है ये अरे हिजाब। वो खातून का नाम ही मत लीजिए साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना मैं डिबेट मिस करूंगा अगर वो खातून का नाम ले। नहीं, इतना क्यों डरते हैं आप? मेरी बात मैं करूँ, इतना डर? मेरी बात मैं करूँ। अच्छा, इतना डर लगता है सुबुई से? अरे सबूत मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, डर आप क्या बता रहे हैं मुझे? इतना खौफ है आपके नाम का, मुझे नहीं पता था। इतना खौफ है? काफी है ये, दुश्मनान इस्लाम है ये। नहीं, इतना खौफ है। बहरहाल चलिए, आप अपनी बात रखिए। पूरा चल अज़ाब की आयत नंबर 35, 22 और आयत नंबर 69 में कुरान में हुक्म है कि पर्दा करो। और फिर सूरह अल अर्थ में आयत नंबर 26 में है पर्दे का हुक्म, और सूरह अल नूर में आयत नंबर 31 में पर्दे का हुक्म है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप बीच में बोलते रहेंगे तो बात ही बेकार होगी। अच्छा, मैं पूछ रहा था भाई, मुझे नहीं पता था। पर्दे का हुक्म है, मर्द को चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे, किसी औरत को भी गंदी निगाहों से ना देखे। ये इस्लाम का मैसेज है, ये इस्लाम का पैगाम है। ठीक है। अब रहा सवाल, कुछ खातून बुर्का नहीं पहनना चाहती है, हिजाब नहीं करना चाहती है, वो आजाद है, उन पर कोई किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हिजाब के लिए लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी औरतें रोड पर उतरी है, एहतजाज कर रही है। नहीं, कादरी, हिजाब के लिए नहीं है कादरी जी, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। कर सकते हैं, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है भाई, आप डिबेट कहाँ जा रहे हैं? हिजाब के खिलाफ कोई, हिजाब के लिए थोड़ी ना कोई सड़कों पर उतरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उकसाने भड़काने का खेल है, कोई आग लगाने का खेल है। क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ हैं कादरी जी। आपने एक मुस्लिम पैनलिस्ट को सुना जो बुर्का पहनकर बैठी है, वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं स्कूल को, कॉलेज को हिजाब बांधकर जाती थी, कॉलेज गई है, मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मैं अपने कॉलेज में देखा हूँ कि उस दौर में भी हमारे पास की लड़कियां हिजाब बनकर आती थी। अब अचानक से आप लोगों को हिजाब पर ऑब्जेक्शन हो गया। अचानक से हिजाब कैसे याद आ गया? अच्छा चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, सवाल तो वही है ना, अचानक से हिजाब कैसे याद आ गया? सवाल ये है कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आप रोकिए मत, आंदोलन होगा नहीं भाई। संविधान कानून से बड़ा कुछ ही नहीं है ना, उनके लिए तो कानून रोक रहा है, कोर्ट का डंडा है भाई, अमन चोपड़ा का थोड़ी ना है, कोर्ट का डंडा है। अभी कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है, कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है। अब कोई धार्मिक वस्त्र अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो कोई नहीं जाएगा, अभी कोर्ट की अंतरिम है ना, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए। ठीक 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 ठीक, बोलिए डॉक्टर।